तो आज की जो हमारी वीडियो है ना उसमें हमें एक n दे रखा है, ठीक है, n दे रखा है और हमें जस्ट और सिर्फ ये बताना है कि भाई n जो है 4 की पावर में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। तो अभी के केस में भूल जाओ कि हमें 4 की पावर में कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि भाई 4 की पावर 3 कैलकुलेट करो, तो 4 की पावर 3 कैलकुलेट करने के लिए आप बोलोगे कि भाई 4 की पावर पहले 0 निकालो, फिर 4 की पावर 1 निकालो, फिर 4 की पावर 2 निकालो, फिर 4 की पावर 3 निकालो। आपने कहा जी ठीक है। 4 की पावर 0 क्या होता है 1, 4 की पावर 1 यानी कि 4, 4 की पावर 2 यानी कि 16, 4 की पावर 3 यानी कि 64, ठीक है। आपने कहा जी ठीक है। तो अगर 4 की पावर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब मैंने कहा कि भाई मुझे ये बताना है कि 4 की पावर में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो आपने कहा जी इससे जस्ट उल्टा कर लो, अपोजिट। कैसे कर लूँ कि बस इससे 4 से डिवाइड करते जाओ आप। अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं और मॉड की जो वैल्यू है, मॉड 4 की वैल्यू अगर वो 0 आ रही है तो इसका मतलब ये है कि अगली कंडीशन हम मतलब अगला लूप में चला सकता हूँ। तो आपने कहा जी 4 ये 0 क्यों आना चाहिए भाई, 0 जब ही आएगा ना जब 16 है, कि अगर वो 4 की पावर में एग्जिस्ट करता है तो पक्की बात है ना 4 से तो डिवाइड होगा ही होगा ना वो। अगर डिवाइड नहीं हो रहा किसी भी कंडीशन पे जाकर तो कोई लॉजिक नहीं बनता ना चेक करने का। तो आप बस ये चेक करते जाओ क्या ये डिवाइड हो रहा है। उसने कहा जी हाँ जी ठीक है बिल्कुल। तो 4 एकम 4, 4 चिंग 24 यानी कि 16 आएगा। फिर इसको करेंगे तो 4 आएगा, इसको करेंगे तो 1 आएगा। जहाँ पे लास्ट में अगर आपके पास 1 बच जाता है, अगर आपके पास लास्ट में 1 बच जाता है तो इसका मतलब ये है भाई रिटर्न ट्रू कर दो, कि यानी कि 4 की पावर में एग्जिस्ट करता है। आपने कहा 1 का क्या लॉजिक है, 1 का ये लॉजिक है ना कि सबसे पहला जो नंबर जिसकी पावर हम कुछ भी करें तो वो बिल्कुल 1 ही होता है आपके पास, आपका, ठीक है। तो इसको हम कोड में कैसे करेंगे, कोड में सिर्फ आप सिर्फ जो भी आपके पास जो नंबर है उसको मॉड 4 करते जाओ, कब तक 0 तक होना चाहिए, ठीक है। और अगर वो 0 है तो बस नेक्स्ट नंबर के लिए चेक करो, ठीक है। और लास्ट में चेक कर लो, क्या लास्ट में बस ये चेक करना है कि जो n है वो हमारे पास 1 है कि नहीं। अगर वो 1 है तो रिटर्न ट्रू कर दो, अदरवाइज फॉल्स कर दो। आपने कहा जी ठीक है बिल्कुल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके और भी कई सारे तरीके से हम कोड करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब इसका देखेंगे कई और 2 और तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि अब ठीक है, ये तो ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आप समझो 2 की फॉर्म में, ठीक है, 2 की फॉर्म में। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये मेरे पास कोई नंबर है 1024, ठीक है। अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 512, फिर इसे 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 256, फिर इसे 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 128, इसको 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 64, फिर डिवाइड करो 32, फिर डिवाइड करो 16, फिर डिवाइड करो 8, फिर डिवाइड करो 4, फिर डिवाइड करो 2, फिर डिवाइड करो 1। तो ये कितनी बार वाइल लूप चलेगा आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार लूप चला आपके पास, ठीक है। कब, जब मैं 2 की पावर में कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। तो 2 की पावर 1024 को कैसे लिखते हैं हम, तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, तो यहाँ पे मैं लॉग लगा दूंगा बेस 2, बेस 2 इसलिए लगाएंगे क्योंकि 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं। ये 10 आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और लॉग बेस 2 आपके पास ये 1 रहता है, 1 रहता है। अगर ये दोनों बेस और ये वैल्यू सेम हो जाएंगी तो 1 रहता है। तो कितनी बार आया 10 बार। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, लॉग बेस 2 ऑफ n, ठीक है। अगर ये 2 की पावर में कैलकुलेट कर रहे हैं, पर हम यहाँ 4 की पावर में कैलकुलेट कर रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, लॉग बेस 4 ऑफ n, ठीक है जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब इसका दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखते हैं, दूसरा तरीका भी है इसका एक, ठीक है। तो उसको तो कोड कर सकता है, कोई भी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि जब हमने 2 की पावर में कैलकुलेट किया था हमने, ठीक है, हमने जब 2 की पावर में कैलकुलेट किया था तो हमारे पास एक कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए एंड, ठीक है, एंड n इंटू n माइनस 1, ठीक है, n इंटू n माइनस 1 वो 0 होना चाहिए। आपने कहा जी ये कंडीशन समझ नहीं आई मुझे और इससे करना भी नहीं है। अब नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे वीडियो स्किप करो और कोड खुद से करके देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसका लॉजिक ये है, लॉजिक ये है कि हमारा सबसे पहला जो नंबर है वो क्या होता है 1 होता है। तो ये तो उसके लिए कंडीशन हो गई, ठीक है। दूसरा कंडीशन इसलिए है कि जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई नंबर है 2 की पावर 3 यानी कि 8, तो 8 अगर मैं बाइनरी में लिखूं तो 1000, ठीक है। आपने कहा कि ये बिट 1 कब सेट हुई होगी, आप थोड़ा सोचो कब सेट हुई होगी। आपने बोला कि ये बिट जब सेट हुई होगी जब ये सारी फिल हो गई होंगी। आपने कहा ये सारी फिल हो गई होंगी तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं 111 7 है, अगर ये सारी बिट फिल हो गई, अब मैं कह रहा हूँ 7 में +1 करो तो 8 आएगा ना, तो मैं इसमें 1 प्लस करूँ तो 1 कितना आएगा 110 आएगा। ध्यान रखना हम ऐड कर रहे हैं इसमें और नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 11
वन 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 जीरो आएगा, कैरी जाएगा वन, ठीक है। वन वन क्या आएगा, जीरो, कैरी जाएगा वन, वन 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 जीरो, कैरी जाएगा वन। तो आपके पास कब आएगा, जब आएगा जब आपके पास जो लास्ट वाला जो नंबर है इसके, उसकी सारी बिट सेट होंगी, सारी बिट सेट होंगी। आपने कहा जी बिल्कुल समझ आ गया, लास्ट की सारी बिट सेट हैं तो मुझे एक नई नई बिट मिली है जिसकी वैल्यू वन है। वन क्यों रहेगी, क्योंकि इसका ओवरफ्लो आने की वजह से यहाँ पर मुझे कैरी मिल गया था। अगर मैं इसका एंड करूँ आपके साथ तो बिल्कुल यहाँ पे 100 100 100 100, तो ये ट्रू आएगा, ठीक है। आपने कहा कोई एक एग्जांपल लेके देखो जहाँ पे ये कंडीशन फेल हो रही हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे पास कोई नंबर है 10, 10 को मैंने बाइनरी में लिख दिया ये, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ 10 को चेक करो कि 2 की पावर में है कि नहीं। तो आपने कहा इसमें एक नंबर प्लस वन करके देखो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ 101 1 10, इसको 00 ऐड कर दो, 10 101 000 101, ठीक है। तो कितना आया, 11 आया, नहीं आया, 11 आया, बिल्कुल आपने 11 आया। तो क्या ये पावर में एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल। उसने कहा जी नहीं, बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता, ये जीरो है ही नहीं, ये जीरो है ही नहीं, ये कितना है, जीरो थोड़ी है। उसने कहा हाँ जी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 की पावर में एग्जिस्ट नहीं करता। इससे हम कोड करेंगे, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर आपसे पूछा 2 की पावर में, तो यहीं पे आप स्किप कर जाओ और कोड खुद से कर दो, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, 4 के लिए, 4 के लिए जैसे मान लेते हैं हमारे पास 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 अभी कैलकुलेट किया था, क्या था 64, ठीक है 64। तो 64 को अगर मैं -1 कर दूं यानी कि 63, इसके लास्ट नंबर को, सेकंड लास्ट नंबर को अगर मैं डिवाइड करूं 3 से, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब इसको भी यहाँ पर एक कंडीशन ऐड कर दो, रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए आपका, ठीक है। आपने कहा ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया तो भाई कोई दिक्कत नहीं, ये भी मतलब इसी मतलब कंडीशन है इस तरह से, बस आपको बस सोचना है कि भाई इससे जस्ट पहले वाला जो नंबर है रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ 62, 64 से पहले जैसे मान लेते हैं 62 है, तो 62 क्या हो रहा है कि रिमाइंडर, उस जैसे मान लेते हैं मेरे पास 63 नंबर है, ठीक है। तो मैं उससे क्या कह रहा हूँ, ये तो मेरा ठीक है, पर इससे जस्ट पहले वाला नंबर चेक कर लो ना, जस्ट इससे पहले वाला नंबर चेक कर लो। आपने कहा जी ठीक है, ये तो 2 से 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है पूरा पूरा, तो इसका मतलब ये फॉल्स कंडीशन है, ठीक है। तो हम जो कोड करने वाले हैं वो इस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। तो आओ इसका एक बार कोड करके देखते हैं। तो कोड करने के भी कई सारे तरीके हैं, लॉग वाले तरीके से आप खुद से कोड कर सकते हो, बस 4 से डिवाइड करते जाना है, लास्ट में चेक करना है कि भाई 1 बचेगा कि नहीं, ठीक है। और सबसे सिंपल जो तरीका है वो हम करेंगे, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, बिल्कुल जी ठीक होनी चाहिए। एंड, ठीक है, एंड कहाँ जा रहा है भाई तू, एंड जो n है और इंटू n-1, अगर वो 0 आ रहा है, अगर n इंटू यानी कि ये एंड है, ठीक है, एंड अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो भी ठीक है। ये अगर 2 की पावर में पूछा होता तो इतनी कंडीशन ठीक थी। अब 3 की केस में पूछा है तो आपके पास जो n-1 है, n-1 अगर मैं mod 3 करूँ, कहाँ गया mod 3, इसकी वैल्यू, अगर इसकी जो वैल्यू है अगर वो डबल इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब ये है कि भाई मेरे पास ये 4 की पावर में एग्जिस्ट करता है। अब इसको एक बार रन करके देख लो, मेरे पास हिसाब से तो रन हो ही जाना चाहिए, रन भी हो गया। अब इसको एक बार सबमिट करके देख लो, सबमिट करना मतलब सबमिट भी हो ही जाएगा मेरे हिसाब से, तो सिंपल से ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, कई बार कर चुके हैं, ठीक है, सबमिट भी हो गया। बस यही थी वीडियो, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।